नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। केंद्र किसानों की मध्यस्थता कमेटी की अनौपचारिक बैठक, बड़ी और अहम जानकारी। कमेटी के गठन के बाद आज होगी पहली बैठक और कमेटी के सदस्य पहली बार एक दूसरे से मुलाकात भी करेंगे। तो कमेटी के सदस्य आगे की रणनीति करेंगे तय। केंद्र किसानों के बीच में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे। तो आज कमेटी के सदस्य रणनीति तय करेंगे। आज आमने सामने ये मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे। इस वक्त की अनौपचारिक ये बैठक कमेटी के गठन के बाद आज होगी पहली बैठक। बड़ी जानकारी, कमेटी के सदस्य आगे की रणनीति तय करेंगे। इस दौरान क्या कुछ रणनीति होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन आज आमने सामने ये मुलाकात होगी, एक दूसरे से मुलाकात की जाएगी। कमेटी के सदस्य आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। केंद्र किसानों के बीच में मध्यस्थता को लेकर ये कमेटी बनाई गई। तो आज ये पहली बैठक होगी कमेटी के गठन के बाद। तो कमेटी के सदस्य पहली बार एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, रणनीति तय करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सरकार और किसान संगठन की बैठक टली है। कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने आज होने वाली बैठक को टाल दिया है। कृषि कानूनों पर बैठक में चर्चा होनी थी, लेकिन केंद्र किसानों के बीच में 10 दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है। 11वें दौर की वार्ता अब कल होगी। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कृषि कानूनों पर बैठक में चर्चा होनी थी, हालांकि आज बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक कल की जाएगी। 11वें दौर की वार्ता कल है। देखना लाजमी है कि क्या वाकई कल की बैठक से समाधान निकल पाता है, क्योंकि 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई थी। तो कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। कृषि मंत्रालय ने आज होने वाली बैठक को टाल दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, बैठक आज होने वाली थी, अब बैठक कल की जाएगी, क्या वाकई कल समाधान निकल पाएगा? देखिए, अगर बात करें जो आज वार्ता होनी थी, तो कल शाम को ही अगर बात करें तो कृषि मंत्रालय के सचिव के द्वारा किसान संगठनों को एक पत्र लिख करके कहा गया है कि आज की जो वार्ता है वो 19 तारीख वाली वार्ता 20 तारीख की होगी। तो एक दिन के लिए वार्ता को स्थगित कर दिया गया। 20 तारीख को सरकार और किसानों के बीच में ये वार्ता होनी है। हालांकि किसान संगठनों की बात की जाए तो किसान संगठन पहले स्पष्ट कर चुके हैं, उन्हें अब सरकार से उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि एक तरफ तो वो आज भी किसान जो है कृषि कानून रद्द करने को लेकर अपनी बात पे अड़े हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, तभी इस वार्ता का कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, तभी ये आंदोलन समाप्त हो सकता है, क्योंकि इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कृषि कानून रद्द करना है। और ऐसे में उनका कहना है दूसरी तरफ सरकार के द्वारा बार बार कृषि कानून की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, वो संशोधन के लिए तैयार है। और किसान कृषि कानून रद्द करवाना चाहते हैं, संशोधन के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि सरकार इस पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकेगी किसी तरीके से। अगर बात करें सरकार से वार्ता को सफल हो सकेगी, लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से होता है, और ऐसे में सरकार ये ना कहे कि वो वार्ता के लिए नहीं है, इसलिए वो वार्ता के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन हर बार वार्ता में जाके अपनी बात रखेंगे कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक सरकार की सुनेंगे और वापस आ जाएंगे। आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो ऐसे में कल 20 तारीख की वार्ता जरूर है, लेकिन उसमें किसान संगठनों को ज्यादा उम्मीदें नहीं है किसी तरीके की। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार जो है दबाव भी बना रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने एनआईए का आरोप लगाया कि सरकार एनआईए के जरिए नोटिस भेज रही है। ये मुद्दा बैठक में रखा जाएगा। बिल्कुल दीपक, देखिए 2 अहम बातें निकलकर सामने आ रही। कल बैठक होगी, किसान कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे अभी भी हैं कि कहीं ना कहीं अब समाधान निकल पाएगा, लेकिन दूसरी ओर आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए किसानों की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है? कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया था और आज कमेटी भी आमने सामने होगी, यानी कि पहली बैठक होगी कमेटी बनाने के बाद। देखिए, कमेटी बनाने के बाद कमेटी के सदस्यों की ये बैठक है। हालांकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें इस बैठक की जो कमेटी जो बनाई गई है, इस कमेटी से उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं, उस कमेटी की उन्हें जरूरत नहीं, उनका कहना है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ अन्य उन्होंने कहा कि याचिकाएं लगाई गई थी, तो ऐसे में
ये जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के पक्षधर नहीं, क्योंकि जो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं उनके ऊपर ही जो है किसान संगठन प्रश्न उठा चुके हैं। बाकायदा कमेटी के एक सदस्य ने तो अपना जो है नाम भी वापस लिया कमेटी से, बाकायदा पत्र लिख करके किसानों के लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस कमेटी से इन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए कमेटी के सामने अपनी बात नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि रास्ता जो है वो कोर्ट से नहीं, केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो केंद्र से निकलता है, तो ऐसे में ये केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और केंद्र सरकार से जब वार्ता होगी तो उसमें अपनी बात रखते आ भी रहे हैं और आगे भी रखेंगे। 20 तारीख की वार्ता में अपनी बात रखेंगे। हालांकि ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उम्मीदें तो नहीं है कमेटी से, कमेटी के पास ये नहीं जाने को तैयार नहीं है। हालांकि इसको लेकर के भी आज एक बार फिर जहां एक तरफ कमेटी की आपसी बैठक है, सरकार के भी केंद्रीय मंत्रियों की कुछ आपसी बैठक रहेगी, तो वहीं किसान संगठनों की भी आपसी बैठक, अलग अलग दौर में आपस में ये वार्ता करेंगे, आगामी रणनीति बनाएंगे। जहां कमेटी के सदस्य किस तरीके से इस बात को कोर्ट के सामने रखना है उसको लेकर चर्चा करेंगे। सरकार अपनी तैयारी करेगी 20 तारीख की वार्ता को लेकर के, जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं किसान संगठन भी आपसी बैठक करेंगे सिंघू बेडरों पे, जिसमें वो 20 तारीख की बैठक को लेकर के रणनीति बनाएंगे, क्योंकि एनआईए को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखने की किस तरीके से किसान संगठनों को, किसान प्रतिनिधियों को जो एनआईए के नोटिस मिले हैं उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कृषि कानून, कृषि आंदोलन को रद्द करने की मांग ये कर रहे हैं, तो उसको लेकर के किसान संगठन आज आपसी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, देखिए सीधे तौर पर हम ये भी देख पा रहे हैं जो किसान हैं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी अब साफ करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी सूरत में 3 कृषि कानूनों को हम वापस नहीं लेंगे। वार्ता के जरिए समस्या का समाधान की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रैक्टर परेड को लेकर, अब किसानों ने रिहर्सल भी शुरू कर दी है, यानी कि ये आंदोलन और भी तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है सरकार के लिए, दबाव काफी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक दल भी सड़कों पर है। जी बिल्कुल, क्योंकि दबाव बनता नजर आ रहा है। ट्रैक्टर मार्च की अगर बात की जाए 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च ये निकालेंगे, हालांकि अलग अलग बातें आ रही थी कि लाल किले से लेकर विजय चौक तमाम इंडिया के तमाम बातें रखी गई थी, लेकिन किसान संगठनों ने बैठक करके स्पष्ट कर दिया कि वो रिंग रोड पर निकालेंगे। किसी भी तरीके से देश के उनका शांति व्यवस्था में प्रश्न नहीं उठने देंगे, शांतिपूर्वक केवल रिंग रोड पे अपना मार्च निकालेंगे, ये बात स्पष्ट किसान संगठनों ने करी थी। उसके बाद अगर बात करें दिल्ली पुलिस ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गई, और क्योंकि बात दिल्ली पुलिस को अभी जिम्मेदारी संभालनी है, सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है, तो तमाम तैयारियों में दिल्ली पुलिस भी लगी है कि कैसे इनको दिल्ली के अंदर घुसने से ही रोका जा सके। दिल्ली पुलिस का ये प्रयास है, मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आप लोग केएमपी पे निकाल लीजिए, जैसे पहले आपने रिहर्सल करी थी तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये संदेश भी बताया गया कि आप केएमपी पर ही कीजिए जैसे आपने पहले तो रिहर्सल करी थी। लेकिन एक साथ जानकारी और मिली है दिल्ली पुलिस को भी, और कहीं ना कहीं ये बयानबाजी भी आई है कि अब 1 लाख बाइकर्स जो है, यानी कि बाइक पर जो युवक है 1 लाख बाइकर जो है वो रवाना होंगे 25 तारीख को, 24 और 25 तारीख को दिल्ली के लिए, जो किसान संगठनों के समर्थन में आएंगे और उस ट्रैक्टर मार्च में वो हिस्सा लेंगे। और ऐसे में सरकार के सामने, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती और आ सकती है अगर बाइकर्स भी, जो बाइक वाले युवक है करीबन 1 लाख की तादाद बताई गई, और ऐसे में अगर 50 या 60 हजार लोग भी और आ जाते हैं तो ये एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती जरूर है, प्रशासन के सामने बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। लगातार किसानों का प्रदर्शन भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट पर भी किसानों की नजरें उम्मीद के साथ बनी हुई है।